हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। द्विघात समीकरण है 3x का वर्ग घटाओ 2x योग 2 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। जहां पर a बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के, क्योंकि यदि यहाँ पर a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो अब समीकरण है हमारे पास 3x का वर्ग घटाव 2x योग 2 बराबर 0। और इस समीकरण की हम यदि इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है a बराबर 3, b बराबर ऋणात्मक 2 और c बराबर 2। और जैसा कि हम विविक्तर से जानते हैं कि d बराबर हो यदि 0 के तो हमारे पास मूल क्या होते हैं, वास्तविक व बराबर होते हैं। और यदि d क्या हो, बड़ा हो 0 से, तो हमारे पास जो मूल हैं वह वास्तविक व भिन्न होते हैं। और यदि d छोटा हो 0 से, अर्थात d ऋणात्मक हो, तो हमारे पास जो मूल है वह क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं और उन मूलों का क्या कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। तो मान यहाँ पर निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा b अर्थात ऋणात्मक 2 का वर्ग घटाव 4 गुना में a अर्थात 3 गुना में c गुना में अर्थात 2। तो d बराबर ऋणात्मक 2 का वर्ग होता है 4 घटाव 4 गुना 3 गुना 2 होता है 24। तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ऋणात्मक 20। चूंकि यहाँ पर क्या है, d छोटा है 0 से, तो हमारे पास मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात उनका कोई स्थायित्व नहीं होगा, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। यदि उनका कोई अस्तित्व नहीं है तो हमें यहाँ पर इसी द्विघाती सूत्र से समीकरण को हल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।